नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश चावला। लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना सीखेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग की और इस आइसोमेट्रिक को बनाने के साथ साथ आज हम सीखेंगे इसका ऑर्थोग्राफिक। इसका जो ऑर्थोग्राफिक है दोस्तों, किस प्रकार से बनेगा और कैसे कैसे हम इन भागों को समझेंगे। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इन भागों को किस प्रकार से बनाएंगे और कैसा कैसा ये होगा। तो इस चीज को समझेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बने रहिए सुरेश जी सर के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसका आज हम सीखेंगे ऑर्थोग्राफिक बनाना। देखिए, ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए हम इसका फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे तो उससे पहले हम इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात हम करेंगे। तो देखिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अगर हम समझते हैं तो इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पे जो इसकी लंबाई दी हुई है वो 84 mm की इसकी लंबाई दी हुई है और चौड़ाई जो है इसकी ये 56 mm की है और ये 24 mm की है। तो 56 mm और 24 mm दोस्तों आपका हो रहा है यहाँ पे 80 mm। तो 80 mm इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई इसकी है 72 mm। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो आपको दी हुई है। अब हम इसके एक एक डायमेंशन को समझेंगे, इसकी डायमेंशन कितनी दी हुई है और कैसे कैसे इसकी डायमेंशन है। देखिए दोस्तों, ये एक पार्ट दिया हुआ है जिसके यहाँ पे एक स्लोट कटा हुआ है और पीछे से ये टेपर में कटा हुआ है, तिरछा कटा हुआ है। इस साइड से भाग आगे बढ़ा हुआ है, यानी कि इस साइड से इसकी साइज लंबी ज्यादा है इसकी तुलना में और ये 24 mm आगे निकला हुआ है। इसी के साथ इसके यहाँ पे गोलाई में रेडियस दिया हुआ है और यहाँ भी रेडियस है और साथ ही साथ यहाँ पे रेडियस है। ये जो रेडियस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो रेडियस यहाँ पे देखिए 32 mm डायमीटर इसका साइज दिया हुआ है इस चौड़ाई का। तो ये जो अगर 32 mm है तो इसका पूरा डाया की अगर हम बात करें तो जो डायमीटर होगा वो 64 mm का होगा। यानी कि इसकी यहाँ पे जो रेडियस लगेगी दोस्तों वो 32 mm की लगेगी। अगर इस पट्टी में यहाँ पे 32 mm की रेडियस लगेगी तो ये भी आपका 32 mm का हो गया, क्योंकि सीधी चल के पट्टी आ रही। तो ये 32 mm का रेडियस है, ये भी 32 mm का रेडियस है, ये 32 mm का रेडियस है और ये भी आपका 32 mm का रेडियस है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अब हम इसके डायमेंशन को समझने वाले हैं। ये आपका 84 mm दिया हुआ है, ये 32 mm दी हुई है। ये 32 mm साइज है केवल इस केंद्र तक की, ये केंद्र है इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट तक इसकी साइज जो दी हुई है ये 32 mm की दी हुई है। टोटल साइज की 72 mm दी हुई है। ये स्लोट की जो ऊंचाई है ये 16 mm की है। ये जो भाग है ये 8 mm की ये पट्टी है। यहाँ से ये जो भाग है ये 28 mm का है और ये जो चौड़ाई है दोस्तों ये भी इसकी 28 mm की दी हुई है। अब यहाँ से इसकी जो ऊंचाई दी हुई है, यानी कि जो टेपर कितना तिरछा आया हुआ है, तो यहाँ से आगे कि यहाँ पे जो इसकी साइज है ये 24 mm की है। अब बात करें अगर हम इस पूरी साइज की तो ये है 40 mm का, यानी कि ये 84 mm और इस साइड से 80 mm लंबा है, जिसमें 40 mm में इस साइड में टेपर पर कटा हुआ है और बाकी ये इस साइड से 80 mm में, यानी कि इतना तो 40 है और इस साइड से आपका ये 80 mm दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपका 24 mm दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका 32 mm दिया हुआ है और ये भी आपका 32 mm दिया हुआ है। यानी कि ये ऊंचाई भी आपकी 32 mm दी हुई है और ये आपकी 32 mm, यहाँ पे 56 mm है और ये 84 mm है। तो इस प्रकार से इस पूरे ग्राम में हमने इसके डायमेंशन को समझा है कि डायमेंशन इसके किस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखिए, आइसोमेट्रिक अगर हम इसका बनाते हैं तो आइसोमेट्रिक इसका बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। इसका बॉक्स मेथड के द्वारा हम इसका आइसोमेट्रिक बना सकते हैं दोस्तों। बॉक्स मेथड के द्वारा यानी कि हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में साइजों के अकॉर्डिंग, जैसे ये जो शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग हम इसके स्लॉट काट सकते हैं, यानी कि ये जो शेप है इसके अकॉर्डिंग ये शेप काट सकते हैं और फिर इसका बना सकते हैं। ये जो रेडियस है सर्कल मेथड से बनेगा। सर्कल मेथड का मीन्स ये है दोस्तों कि यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पे इसके वी शेप बना के प्रकार रखें और इस प्रकार से जो आइसोमेट्रिक सर्कल मेथड है उसके द्वारा ये आपका बनेगा। तो दोस्तों इसका जो आइसोमेट्रिक मेथड है वो इस प्रकार से बनेगा जैसा कि आपको पता है और लंबाई चौड़ाई हमने समझ ली है। और अगर हम इसको अब फर्स्ट एंगल में बनाते हैं तो फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए इसका कि इसका किस प्रकार से फ्रंट बनेगा। अब तो देखिए, इसका ये 84 mm है तो ये 84 mm इसका फ्रंट होगा, जो साइड इसकी बड़ी है। अब देखिए, अगर हम इसको फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो फ्रंट इसका इस साइड में दिया हुआ है तो फ्रंट इसका यहाँ पे आएगा, फ्रंट यहाँ पे है तो साइड इसका यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इसका टॉप आएगा। ये कंडीशन होगी इसकी फर्स्ट एंगल की। इस कंडीशन में हम इसका फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक आराम से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये पूरा डायमेंशन दिया हुआ है इसमें और डायग्राम दर्शाया हुआ है जिसमें यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, ये भी एक रेडियस है। ये यहाँ से इस बिंदु से यानी कि 32 mm का आपके रेडियस काटा हुआ है। तो इस प्रकार से जो 32 mm का रेडियस है ये भी काटा हुआ है दोस्तों
और यहाँ पे ये 24 mm की साइड जो आगे बढ़ी हुई है, यानी कि ये जो नीचे से यहाँ पे है ये बिल्कुल गोलाई दी हुई है, इस जगह से बिल्कुल गोलाई आ रही है, तो ये गोलाई है यहाँ पे और ये इस प्रकार से डायमेंशन दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसके फ्रंट व्यू की, कि अगर हम इसको फ्रंट से देखते हैं तो इसका फ्रंट व्यू किस प्रकार से दिखाई देगा, या फिर इसमें हिडन आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, इसके फ्रंट व्यू को अगर हम देखते हैं तो फ्रंट व्यू को देखने के लिए अगर हम इधर से देखेंगे इसको, तो ये वाला भाग हमको दिखाई देगा, ये वाला भी भाग हमको दिखाई देगा और ये वाला पार्टीशन भी हमको दिखाई देगा। इसी के साथ में यहाँ पे जो 24 mm का ये रेडियस है ये भी हमको दिखाई देगा। तो यानी कि ये ऊपर से देखिए रेडियस में है और नीचे की ओर से भी रेडियस में है, तो यानी कि ऊपर की ओर से और नीचे की ओर से दोनों ओर से हमको रेडियस में ये दिखाई देगा। यानी कि अगर हम इसके फ्रंट व्यू की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार से ये बनेगा, जिसमें देखिए ये वाला जो भाग है ये वाला भाग इसका आ रहा है, ये वाला जो भाग है ये वाला भाग ये आ रहा है और ये वाला भाग ये आ रहा है, तो यानी कि ये भाग ये है और ये भाग ये है। इसके अलावा ये वाला जो पार्टीशन है ये वाला पार्टीशन ये है और यहाँ पे आपकी सेंटर लाइन है, ये आपका ये। अब ये जो भाग सर कितना बचेगा, तो देखिए ये भाग बच्चों यहाँ पे ये जो भाग दिया हुआ है ये आपका 24 mm के समथिंग बचेगा, जो हम समझेंगे 84 mm और 32 mm, यानी कि 32 mm ये दिया हुआ है और 28 mm चौड़ाई इसकी दी हुई है, बिल्कुल सीधी पट्टी जा रही है। तो 32 और 28 60 mm और 84 में से आपका 60 mm जाता है तो 24 mm, तो 24 mm का ये रेडियस है। अब यहाँ पे जो रेडियस है तो 24 mm इसका डाया आ गया, ये वाला जो साइज है ये इसका डाया आ गया। अगर इसका डाया 24 mm का है तो रेडियस आपका 12 mm का होगा, तो यहाँ पे इसका रेडियस 12 mm का हो गया। ये वाला जो भाग है ये वाला पार्टीशन ये वाला हो गया, ये वाला पार्टीशन ये वाला भाग हो गया और यहाँ पे ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है हमको ये दे रहा है। तो इस प्रकार से इसका दोस्तों अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं तो फ्रंट व्यू आपका इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि आप समझ भी सकते हैं, देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इसका जो फ्रंट व्यू है वो इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस प्रकार से इसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके साइड व्यू की, तो देखिए साइड से अगर हम देखते हैं तो 56 mm तक तो ये वाला भाग हमको दर्शाया हुआ है और 56 से आगे 24 mm ये, यानी कि टोटल इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो 80 mm इसकी साइज होती है। और 80 mm दोस्तों इसकी साइज होती है, तो 80 mm साइज में हमको ये समझना होगा कि कौन कौन सा भाग हमको दिखाई देगा। इसके जो भाग दिखाई देगा हमको, ये वाली गोलाई हमको दिखाई देगी और ये सामने वाली जो दीवार है ये हमको दिखाई देगी, ये वाला भाग हमको नहीं दिखाई देगा। तो देखिए अगर इसके साइड व्यू को हम समझते हैं दोस्तों, तो साइड व्यू से हमको ये वाला भाग पूरा एल शेप टाइप में ऐसा दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा और ये सामने वाला भाग दिखाई देगा। अब देखिए ये जो किनारा है यहीं पे 28 mm का खत्म हो रहा है और यहाँ पे 40 mm का है, तो ये जो सीधी लाइन आएगी तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसके साइड से एक हिडन आएगी जो कि इस लाइन की आएगी, यहाँ से ये सीधी हिडन आएगी और ये नीचे की ओर गोलाई कटी हुई है, यानी कि नीचे की ओर एक रेडियस कटा हुआ है। तो रेडियस को अगर हम देखते हैं तो रेडियस यहाँ से सीधा आपको यहाँ पे ये हिडन आपकी आएगी। यानी कि दोस्तों इसका अगर हम साइड व्यू देखते हैं तो साइड व्यू में देखने पे हमको ये वाला जो भाग है ये दिखाई देगा और इसके अलावा ये कॉर्नर की हिडन आएगी और ये जो गोलाई दी हुई है दोस्तों ये गोलाई भी आपको आसानी से दिखाई देगी। तो इस प्रकार से इसका जो रेडियस है वो रेडियस वाला भाग हिडन में दिखाई देगा साइड व्यू में। तो दोस्तों देखिए साइड व्यू की अगर हम बात करते हैं तो साइड व्यू में अगर हम देखेंगे तो साइड व्यू में ये वाला स्लॉट भी हमको दिखाई देगा। अब ये स्लॉट जो है ये 16 mm का स्लॉट है और इसकी जो डीपनेस है वो हम ये मान लेते हैं कि 8 mm इसकी डीपनेस है, यानी कि इसकी गहराई है 8 mm, इसकी 8 mm गहराई मान लेते हैं। अब देखिए इसकी डीपनेस 8 mm है, तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है ये इसका साइड व्यू है। अब ये वाला जो भाग है ये वाला पार्टीशन पूरा आपका ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये बात कर रहा हूँ मैं साइड व्यू की। साइड व्यू से अगर आप इसको देख रहे हो तो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये 8 mm की गहराई में है और ये स्लॉट कटा हुआ है जिसकी 16 mm चौड़ाई यानी कि ऊंचाई है, ये ऊंचाई है और ये इसकी 8 mm की गहराई है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो साइज है ये आपका 24 mm का है और बाकी 56 mm का है, ये 56 mm है, 24 mm है और नीचे से टोटल आपका 80 mm का। इस प्रकार से ये वाला जो पार्टीशन हो गया ये वाला भाग तो आपका ये वाला दिखाई देगा और इसी के अलावा ये जो इस प्रकार से आपको एल शेप की ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन दिखाई देगी आपको ये वाली इस प्रकार से और ये रेडियस आपको सीधी दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आपको ये वाला भाग जो ये वाला पार्टीशन है ये वाला पार्टीशन आपको ये दिखाई देगा, ये इस प्रकार से दिखाई देगा और ये वाला भाग आपको ये वाला आ गया। अब इसके अलावा ये जो पक्की लाइन है ये पक्की लाइन जैसे आगे जाती हुई दिखाई दे रही है तो ये यहाँ से दिखाई देगी। अब बात आती है इसमें हिडन रेखा की। दोस्तों हिडन रेखा की अगर मैं बात करता हूँ तो हिडन रेखा जो है इसमें ये जो सर्कल नीचे की ओर कटा हुआ है तो इसकी हिडन यहाँ पे आएगी और ये जैसे कि ये कोने की मैंने बताई है तो ये कोने की हिडन आपकी यहाँ पे आएगी बिल्कुल आगे तक। तो इस प्रकार से ये इसका साइड व्यू हो जाएगा
और ये इसका फ्रंट, या हम इसको एलिवेशन भी बोल सकते हैं। तो ये इसका इस प्रकार से फ्रंट होगा और साइड इसका इस प्रकार से बनेगा। अब बात करेंगे दोस्तों इसके हम टॉप व्यू की। देखिए टॉप व्यू को समझने के लिए जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इसका जो फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट व्यू की साइड हम इसको रोटेट करते हैं। रोटेट का मीन्स होता है दोस्तों इसको घुमाना। जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो जो साइज आपको या जो आकृति आपको दिखाई देगी उसी प्रकार से इसका टॉप व्यू बनेगा। और जिस साइज में आपको घुमाना है वो डिपेंड करेगा इसके फ्रंट व्यू पे। तो इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका फ्रंट व्यू है। ये इसके फ्रंट व्यू में अगर आप इधर से इसको घुमाते हो तो जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे तो आपको ये वाला भाग दिखाई देगा सीधा सीधा, ये वाला पार्टीशन और ये वाला। देखिए ये जो भाग है ये आपको सीधा दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा। इन दोनों पार्टों के अलावा आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, केवल ये। अब देखिए ये जो पीछे वाली टेपर है ये तिरछी दिखाई देगी। अब ये पीछे जो टेपर है ये केवल टॉप से दिखाई देगी, ना फ्रंट से ना साइड से। साइड से केवल इस टेपर की रेखा आ गई, जो कि हमारे पास में साइड में हमने इसकी रेखा खींच दी है। टोटल ये 40 mm है, यहाँ पे ये 24 mm की ऊंचाई में, और यहाँ से ये 28 mm में ऐसे मिली हुई है। तो इस प्रकार से अगर हम टॉप से देखेंगे तो टॉप से हमको ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला और ये वाला। अब इसी के साथ में जो रेडियस में ये जो कटा हुआ है, तो ये रेडियस वाला भाग भी आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा। जो गोलाई रखी हुई है गोलाई भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी टॉप व्यू से। ये बात करूंगा मैं टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू अगर आप बनाते हो तो देखिए टॉप व्यू को जैसे ही आपने रोटेट किया तो ये आप समझ पा रहे हो यहाँ पे जो भाग है ये आपको कुछ छोटा दिखाई दे रहा है और बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये डायग्राम इस साइड से यानी इधर से अगर हम बात करें तो केवल 40 mm का है। तो ऐसे घुमाया तो 40 mm का और इधर से 80 mm का। तो 40 mm में आपका ये वाला जो भाग है ये आ गया, और ये जो हिडन रेखा है ये स्लॉट की हिडन रेखा आ जाएगी इस स्लॉट की, और ये वाला जो भाग है ये इसका पीछे वाला टेपर आ गया। अब इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं इस साइड से ये सेंटर लाइन खींची हुई है, तो ये इसके रेडियस की सेंटर लाइन आ गई, और यहाँ पे सीधी पट्टी जो आगे तक जा रही है 80 mm की। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है ये वाला है, यानी कि टॉप व्यू से अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये वाला भाग हमको ये दिखाई देगा। ये मैं बात कर रहा हूँ इसके टॉप व्यू की, क्योंकि गोलाई में है तो इसलिए गोलाई में हमको ये वाला भाग दिखाई देगा, और साइड से भी हमको दिखाई दे रहा था ये वाला भाग दिखाई देगा। और ये वाली जो पट्टी है ये 32 mm जो लिखा हुआ है ये वाला भाग हमको दिखाई देगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ इसके टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू इसका इस प्रकार से बनेगा जैसे कि हमने इसको फ्रंट की साइड से रोटेट किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके फ्रंट साइड टॉप हमने जो बनाए हैं वो फर्स्ट एंगल में बनाए हैं। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जैसे कि आपको ध्यान है कि सिंबल इस प्रकार से आपको बनाना है, स्केल आपको मेंशन करना है, आर डायमेंशन आर इन mm आपको मेंशन करना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोजेक्शन में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जिस टॉपिक से आपका ऑर्थोग्राफी या आइसोमेट्रिक कई प्रकार के क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो आपको इस समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सुरेश चावला जी सर के साथ बने रहिए और इसी प्रकार के ढेर सारी वीडियो देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। और आशा करता हूं कि आपको ये मेरे द्वारा बनाए गए जो भी वीडियो है आसानी से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।